दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली और बड़ी खबर मिस्र से आ रही है। आप सभी को पता ही है कि मिस्र काफी दिन से इजराइल को एक चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है। इसके अलावा इनको कुछ और आता भी नहीं है। मिस्र की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इजराइल रफा पर हमले करता है तो इसका अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। अगर इजराइल रफा पर हमले करता है तो हम इजराइल से अपना शांति समझौता खत्म कर देंगे। साथ ही साथ मिस्र ने अपनी सेना को भी रफा के बॉर्डर पर तैनात कर दिया। साफ कह दिया मिस्र ने धमकी देते हुए कि हम हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं अगर इजराइल रफा पर हमले करता है। धमकियां बहुत सारी दी मिस्र ने, लेकिन इजराइल ने उसकी एक भी ना सुनी। रफा पर लगातार इजराइल हमले किए जा रहा है। आज भी इजराइल ने कई सारे कैंप पर हमले किए हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के कैंप रफा के अंदर बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों की आज भी मौत हुई है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल गाजा के लोगों को अपनी सीमा में घुसने से रोकने के लिए एक दीवार बना रहा है, भारी भरकम दीवार बना रहा है, ताकि रफा से भागकर लोग मिस्र के अंदर ना आ पाए। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मिस्र ये जो दीवार बना रहा है रफा के बॉर्डर पर, इस दीवार से अंदर अपने क्षेत्र में एक पूरी चार दीवारी बना रहा है। एक ऐसा क्षेत्र बना रहा है कि अगर गाजा से रफा से इजरायली हमलों के बाद भागकर कोई मिस्र की सीमा में घुस जाता है किसी तरह से, तो उसको मिस्र के शहरों में अंदर ना जाने दिया जाए, बल्कि ये जो खाली मैदान है यहीं पर उनके लिए एक चार दीवारी बनाई जाए और उनको यहीं पर पनाह दी जाए। आसान भाषा में समझें तो मिस्र जो चार दीवारी बना रहा है अपने क्षेत्र में, वो इसलिए बना रहा है कि इजराइल रफा पर जब हमले करेगा तो हो सकता है कि रफा के लोग भागें मिस्र की तरफ, तो उनको हम इसी चार दीवारी के अंदर रुकने के लिए कहेंगे, यहीं पर उनको शरण देंगे। अंदर शहर में जाने की इजाजत नहीं है मिस्र के। मिस्र ने धमकियां तो बहुत बड़ी बड़ी दी, मिसाइलों को तैनात कर दिया, टैंकों को ले जाकर तैनात कर दिया बॉर्डर पर, लेकिन इजराइल ने एक भी ना सुनी। अब देखिए, सुबह ही मैंने आपको एक खबर और बताई थी अल नासिर हॉस्पिटल की। इजराइल की सेना अल नासिर हॉस्पिटल को अब पूरे अपने शिकंजे में ले चुकी है। कल इजराइल की सेना अल नासिर हॉस्पिटल के अंदर घुसी और यह कहा कि इसमें हमारे बंधकों की लाशें हैं जिनको हमास ने मारकर डाल दिया है, लेकिन एक भी बंधक की लाश नहीं मिली। इजरायली सेना अभी भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और पूरा आतंक अल नासिर हॉस्पिटल में इजराइल की सेना मचा रही है। अभी अभी गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरह से इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है। जो वहां पर लाइट के जनरेटर रखे हुए थे उन जनरेटरों को बंद कर दिया है। जो लाइट की सप्लाई थी उस सप्लाई को काट दिया है, जिस वजह से पूरा हॉस्पिटल रात भर अंधेरे में रहा है, जिसके चलते हुए जो ऑक्सीजन थी वो भी खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन के खत्म होने से आईसीयू में हर घंटे में बहुत सारे लोगों की मौत की आशंका है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि हम मरीजों और मेडिकल स्टाफ की जिंदगी के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि अस्पताल अब पूरी तरह से इजरायली सेना के नियंत्रण में है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अपील करते हैं कि बहुत देर होने से पहले नासिर अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों को बचाने के लिए तुरंत आगे आएं और दखल दें, इजराइल को रोकें। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि हॉस्पिटल के अंदर खाना, पानी, लाइट और हीटिंग सब कुछ खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अभी कुछ देर पहले 2 प्रेग्नेंट महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है। सोचिए ये कितना रिस्की है। इजरायली सेना इन दोनों महिलाओं को और जन्म हुए दोनों बच्चों को पुरानी इमारत में एक डिलीवरी रूम है वहां पर भेजने के लिए मजबूर कर रही हैं, जबकि गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि जहां पर ये हमें मजबूर कर रहे हैं जाने के लिए, उस डिलीवरी रूम को इजरायली सेना ने अपनी चौकी बना लिया है। वहां पर अपना सामान रखा हुआ है सेना का, वहां पर इनके सैनिक तैनात हैं। बुरी हालत है इस वक्त गाजा के अल नासिर हॉस्पिटल की। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से कहा है कि तुरंत इजराइल को रोके, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इजराइल हमास को मिटाने के नाम पर, आतंकवाद को मिटाने के नाम पर इस तरह का आतंकवाद गाजा के अंदर कर रहा है। नेतन्याहू ने उस अपील को दुनिया की खारिज कर दिया जो दुनिया के कुछ देश फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मांग उठा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम उनकी बात मान लेते हैं और फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे देते हैं तो यह आतंकवाद को बहुत बड़ा इनाम होगा। इनके जैसे लोगों की बातों को सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है। खुद की सेना गाजा के अंदर महिलाओं और बच्चों को मार रही है, वो आतंकवाद नहीं है, और ये आतंकवाद को मिटाने के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। फिलिस्तीन को अगर अलग राज्य का दर्जा बना देंगे तो यह आतंकवाद को एक बहुत बड़ा इनाम हो जाएगा। अजीब बेतुकी बातें दुनिया के सामने रखी जा रही हैं और दुनिया भी
किस तरफ जा रही है समझ ही नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से नफरत और कुछ नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भी यही बात कही है कि इजराइल जिस तरह से कारनामे कर रहा है गाजा के अंदर, इसका कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। इजराइल हमास को मिटाने के नाम पर महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। इसके अलावा इजराइल गाजा के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। उधर दोस्तों लेबनान के बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल के अंदर मिसाइलें और रॉकेट छोड़ रहा है, जिससे इजराइल को माल का काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन इजराइल जो वापस हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर, उसमें लोगों की मौत हो रही है। हिजबुल्लाह ने अभी कुछ देर पहले जानकारी दी है कि इजरायली सेना ने रात भर यहां पर हमले किए हैं लेबनान के अंदर, जिसमें उसके 3 लोग मारे गए और उसकी साथी सेना जो थी उसके भी 2 लोग मारे गए हैं। जवाबी हमले करते हुए हिजबुल्लाह ने भी 16 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई कि एक रॉकेट जो था वो मार्गलियत में आकर गिरा, जिससे एक बिजली लाइन पूरी तरह से तहस नहस हो गई। बिजली की लाइन तबाह होने से मार्गलियट, मिशगांव और मिनारा में लाइट पूरी तरह से जा चुकी है। तो हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है उस हमले में इजराइल को माली नुकसान हो रहा है, जबकि इजराइल जो हमले करता है उसमें लोगों की मौत होती है। इजराइल के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसमें 71% इजरायली ये चाहते हैं कि इजराइल की सेना को लेबनान के साथ युद्ध करना चाहिए। लेबनान के साथ युद्ध करना चाहिए, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। अब लेबनान के पास है ही क्या ताकत? इजराइल जो हमले कर रहा है वो लेबनान के ऊपर ही तो कर रहा है। फिलहाल देखते हैं कि इस बॉर्डर पर किस तरह के हालात बनते हैं। एक और बड़ी खबर आपको मिस्र की बता देता हूं चलते चलते। देखिए जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है ना, यह सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के और देशों की सरकारें भी इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। न जाने क्या मिलता है गरीबों के घरों को उजाड़कर। मिस्र की सरकार ने पुलिस के साथ मिलकर तकरीबन 25,000 लोगों के घरों को बुलडोजर से तबाह कर दिया। सॉरी, 25,000 नहीं, 2500 परिवार। मिस्र के पोर्ट सईद में तकरीबन 2500 परिवार रहते हैं। मिस्र की सरकार यहां पर कुछ बनाना चाहती है, जिसके चलते हुए पुलिस को ले जाकर, बुलडोजरों को ले जाकर 2500 परिवारों के घरों को तबाह कर दिया। 2500 परिवार सड़कों पर आ गए। तो इस तरह की कार्रवाई इजिप्ट की सरकार अपने देश के लोगों के साथ कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पुतिन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि रूस कैंसर की दवा बनाने के सिर्फ 1 कदम दूर है। दुनिया के अंदर अभी कैंसर की कोई भी दवा मौजूद नहीं है, कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। रूस ने दावा किया है, पुतिन ने, कि सिर्फ 1 कदम दूर है, हम दवाई बन चुकी है। अगर ऐसा हो जाता है, रूस कैंसर की दवाई बना लेता है, तो शायद अगला सुपर पावर कोई होगा दुनिया के अंदर तो वो रूस होगा, क्योंकि दुनिया में किसी के पास, किसी भी देश के पास कैंसर की दवाई नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।